अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ एडवेंचर्स इन लॉग्ड। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिट फिगर्स। कि आपके पास एक कंपोजिट फिगर्स दी हुई हैं, आपने इनका एरिया भी फाइंड करना है और साथ ही इनका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इस तरह की डायग्राम गिवन है। ठीक है, इस तरह से उन्होंने एक डायग्राम बनाई हुई है और ये वाली साइड 12 मीटर की है आपके पास, ये वाली साइड 3 मीटर की है, ये वाली साइड 7 मीटर की है, ये 10 मीटर की है, ये 3 मीटर की है, ये 15 मीटर की है और ये जो है ये आपके पास कितने मीटर की साइड है, 12 मीटर की। ठीक है, उन्होंने आपसे कहा है कि आपने पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं कि जो भी हमारे पास फिगर गिवन होती है हम उसकी सारी साइड्स को प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास फिगर गिवन है, अब हमने ये देखना है कि इसकी सारी साइड्स हमारे पास गिवन है। ये वाली साइड हमारे पास 12 मीटर है, ये वाली भी 12 मीटर है, ये वाली 3 मीटर है, ये वाली भी 3 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 7 मीटर और ये 15 मीटर है, लेकिन ये वाली साइड हमारे पास गिवन नहीं है। तो सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करने से पहले हम ये वाली साइड फाइंड करेंगे, ताकि जैसे ही हम इस साइड को फाइंड कर लेंगे फिर हम इजीली अपना पेरीमीटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये वाली साइड कैसे फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें, अब ये वाली साइड अगर आपके पास 12 मीटर है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी आपके पास, 12 मीटर। ठीक है, अगर ये साइड भी आपके पास 12 मीटर होनी चाहिए तो ये वाली 12 मीटर कैसे बनेगा, अगर हम इस 3 को प्लस करेंगे, इस 3 को प्लस करेंगे और ये वाली जो साइड हमारे पास अननोन है इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 12 मीटर। लेकिन हमारे पास ये वाली साइड तो गिवन है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये वाली दो साइड्स गिवन है, 3 मीटर एंड 3 मीटर। अगर हम 3 को और 3 को प्लस करें तो क्या आता है, 6, और 12 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास क्या रहता है, 6। तो इसका मतलब ये वाली जो हमारे पास साइड है वो कितनी है आपके पास, 6 मीटर। ठीक है, आपने सिंपली क्या किया कि अगर ये वाली साइड 12 मीटर की है तो ये भी 12 मीटर की होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास ये तीनों साइड्स आनी चाहिए थी। दो साइड्स हमारे पास गिवन थी लेकिन एक साइड हमारे पास गिवन नहीं थी, हमने उन दोनों को प्लस किया, 12 में से उसको माइनस किया, आ गया 6 मीटर। तो ये वाली साइड आपके पास क्या आ गई, 6 मीटर। अब हम लोगों ने जब अननोन साइड जो है वो फाइंड कर लिया तो अब हम आराम से इन सबको प्लस करके पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। ये वाली साइड कितनी है, 12 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 मीटर। फिर आपके पास कितना है, 3 मीटर, 3 मीटर, 7 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर, और ये ऊपर वाला 12 मीटर और यहाँ पे भी आ गया 12 मीटर। और अब जो हमने ये अननोन साइड फाइंड की थी जो कि थी 6 मीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मीटर। इन सारी साइड्स को जब हम लोग प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 68 मीटर, यानी कि इस फिगर का जो आपके पास पेरीमीटर आया है वो आया है 68 मीटर। अब आपने इसका फाइंड करना है एरिया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इस फिगर का फाइंड करना है एरिया। अब एरिया हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास कोई प्रॉपर शेप गिवन नहीं है कि जैसे रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, तो जिसका हम लोग फार्मूला लगा के आराम से एरिया फाइंड कर लें। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस फिगर को पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में या फिर स्क्वायर्स में, ताकि आप आराम से इसका एरिया फाइंड कर सकें। तो इसके लिए अगर आप लोग देखें, यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइन लगा दें तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे अगर हम लाइन लगा दें तो ये आपके पास सेकंड रेक्टेंगल बन जाएगा और ये वाला आपके पास क्या बन जाएगा, थर्ड। ठीक है, इस तरह आपके पास ये 3 रेक्टेंगल बन जाएंगे और आपने इन तीनों का अलग अलग से एरिया फाइंड करना है और बाद में हम इन तीनों के एरिया को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ दिस फिगर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने देखना है एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रीजन 1 या एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 भी आप लोग लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1। ठीक है, इसको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, लेंथ आपके पास कितनी है 12 और ब्रेथ है 3, तो 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 3 से क्या होता है 36, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 आ गया है 36 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, यानी कि सेकंड वाले का आपने एरिया क्या करना है, फाइंड। इसमें भी रेक्टेंगल है तो सेम फार्मूला लगेगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास रेक्टेंगल 2 है
इसकी लेंथ तो हमारे पास गिवन है 6 मीटर, लेकिन इसकी विड्थ हमारे पास गिवन नहीं है। तो इसकी ब्रेथ फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये 15 मीटर है और ये आपके पास क्या गिवन है 10 मीटर। अगर ये वाली साइड 15 मीटर की है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी, 15 मीटर की होगी। तो आप क्या करेंगे, इस 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 मीटर, यानी कि ये जो आपके पास लेंथ है ये कितनी मीटर है, 5 मीटर। तो सेकंड जो आपके पास रेक्टेंगल है उसकी लेंथ आ गई है 6 मीटर और ब्रेथ कितनी आ गई है, 5 मीटर। ठीक है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 30 मीटर स्क्वायर। हमने 1 और 2 का तो एरिया फाइंड कर लिया, अब बारी है थर्ड वाले की, एरिया ऑफ रीजन 3। इसका भी सिंपल, आपके पास लेंथ गिवन है 15 मीटर और विड्थ कितनी गिवन है 3 मीटर। 15 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 45 मीटर स्क्वायर। इस तरह आपने तीनों रेक्टेंगल्स की जो एरिया है वो फाइंड कर लिए हैं। अब एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर के लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने इन तीनों का पहले एरिया फाइंड करना है और उसके बाद उन सबको प्लस कर देना है। तो आप इन तीनों के एरियाज़ को प्लस करेंगे, 45 को, 30 को और 36 को। जैसे ही आप इन तीनों को प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 111 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट था उसका एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने करना है एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। ठीक है, अब हमारे पास इस तरह की फिगर गिवन है जिसका हम लोगों ने एरिया भी फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में डिस्कस किया कि हमने जब पेरीमीटर फाइंड करना होता है तो जितनी भी साइड्स हमारे पास गिवन होती हैं उन सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये फिगर तो गिवन है लेकिन ना ही हमारे पास ये वाली साइड गिवन है और ना ही हमारे पास ये वाली साइड गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों साइड्स फाइंड कर लेंगे। अब आप देखें, अगर आपके पास ये वाली पूरी साइड 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन है और ये वाली साइड गिवन नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस 10 में से इस 5 को माइनस कर दोगे। जैसे ही 10 में से 5 को माइनस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड भी आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगर ये वाली साइड आपके पास 8 सेंटीमीटर गिवन है तो ये वाली जो साइड है पूरी कितनी होनी चाहिए आपके पास, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर तो गिवन है लेकिन ये वाली साइड गिवन नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस 8 में से इस 4 को माइनस करोगे तो ये वाली साइड आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस तरह से हम लोगों ने सारी साइड्स फाइंड कर ली हैं। अब हमने इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो इन सारी साइड्स को हम लोग ऐड कर देंगे। 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। जब हम इन सबको प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, यानी कि इसका पेरीमीटर आया इस फिगर का 36 सेंटीमीटर और इसको हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे। पिछले वाले फिगर के हमें जो वैल्यूज़ थी वो मीटर में गिवन थी तो हमने मीटर लिखा था, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में गिवन है तो हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने इसका फाइंड करना है एरिया। जैसे हम लोगों ने पिछली वाली फिगर का एरिया फाइंड किया था तो उसमें हम लोगों ने इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया था। इस फिगर को भी हम इस तरह ही करेंगे, इसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे। अगर हम यहाँ पर एक लाइन लगा दें तो हमारे पास ये 2 रेक्टेंगल्स बन जाएंगे, ये बन जाएगा फर्स्ट और ये बन जाएगा सेकंड। ठीक है, तो इसी तरह आपने पहले एरिया ऑफ रीजन 1 फाइंड कर लेना और फिर एरिया ऑफ रीजन 2। एरिया ऑफ रीजन 1 जब आप लोग फाइंड करेंगे तो आपके पास गिवन है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, क्योंकि आपके पास ये क्या है, रेक्टेंगल। ठीक है, जब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है तो आपको पता है फर्स्ट रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमारे पास 5 है और ब्रेथ कितनी है, 4। तो हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर के साथ हमेशा सेंटीमीटर लगता है लेकिन जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। उसके बाद आपके पास है एरिया ऑफ रीजन 2, ये हमारे पास रीजन 2 है। इसकी अगर हम लेंथ देखें तो हमारे पास गिवन है 10 और इसकी ब्रेथ कितनी है, 4। ठीक है, 10 और 4, जब हम 10 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 इन दोनों के एरियाज़ को फाइंड कर लिया है। तो एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 20 में हम 40 प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया है और एरिया भी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास गिवन है एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास इस तरह की फिगर गिवन है, इसका हमने पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी।
पेरीमीटर आपको पता है हम किस तरह फाइंड करते हैं, फिगर की सारी साइड्स को प्लस करते हैं, ठीक है। अब ये वाली साइड गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है आपके पास 4 सेंटीमीटर एंड ये वाली साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर। बट ना आपके पास ये वाली साइड गिवन है और ना ही आपके पास ये वाली साइड गिवन है। इन साइड्स को हम कैसे फाइंड करेंगे? अब अगर ये वाली साइड आपके पास पूरी 8 सेंटीमीटर की है तो ये वाली साइड भी पूरी की पूरी कितनी होनी चाहिए? 8 सेंटीमीटर। लेकिन आप देखो यहाँ पे आपके पास 5 सेंटीमीटर तो गिवन है, लेकिन ये वाली साइड जो है गिवन नहीं है कि जिस अगर हम इन दोनों साइड्स को प्लस करें तो हमारे पास 8 आना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, इस 8 में से इस 5 को माइनस कर दोगे। जैसे ही 8 में से 5 को माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड आपके पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ये वाली साइड आपके पास अगर 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन आपके पास 4 सेंटीमीटर गिवन है और ये वाली साइड गिवन नहीं है। तो 6 में से आप 4 को माइनस कर दोगे आपके पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड आ जाएगी 2 सेंटीमीटर और ये वाली साइड आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब हमने जब पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम इन सारी साइड्स को प्लस कर देंगे। 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर एंड प्लस 2 सेंटीमीटर। जब हम इन सारी साइड्स को प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। अब आपने फाइंड करना है इसका एरिया। पिछली दो फिगर्स की तरह इसको भी हम लोग छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो ये आपके पास बन जाएगा रेक्टेंगल 1 और ये आ जाएगा रेक्टेंगल 2, यानी कि अब आपके पास दो रेक्टेंगल आ गए। अब इस तरह आपने एरिया ऑफ रीजन 1 भी फाइंड कर लेना और एरिया ऑफ रीजन 2 भी। एरिया ऑफ रीजन 1 अगर हम देखें तो वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब अगर इस 1 को हम देखें तो लेंथ आपके पास है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। 3 को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एरिया ऑफ रीजन 2, यानी कि रीजन 2 आपके पास ये है। इसकी अगर हम लेंथ देखें तो आपके पास गिवन है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ देखें तो क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, आपके पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर के लिए क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को प्लस कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर को प्लस करेंगे आपके पास आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 का पेरीमीटर और एरिया फाइंड कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास गिवन एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। ओके, एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। इसमें भी आपने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, सारी साइड्स फाइंड कर लेते हैं ताकि उनको प्लस करके हम लोग पेरीमीटर फाइंड कर सकें। तो अब आप देखें तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 20 मीटर गिवन है, 5 मीटर गिवन है और 4 मीटर गिवन है। हमें ये वाली साइड भी फाइंड करनी है, ये वाली साइड भी फाइंड करनी है, ये वाली साइड भी फाइंड करनी है, ये वाली साइड भी फाइंड करनी है और ये वाली साइड भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली साइड फाइंड कर लेते हैं क्योंकि ये आसानी से निकल आएगी। अगर ये आपके पास 5 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर, ठीक है। अगर ये वाली साइड आपके पास है 20 मीटर तो ये वाली पूरी की पूरी साइड भी कितनी होनी चाहिए, 20 मीटर। लेकिन इस 20 मीटर में आपके पास ये दरमियान में 4 मीटर तो गिवन है, ठीक है, 4 मीटर तो गिवन है, लेकिन ना आपके पास ये वाली साइड गिवन है और ना ही आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक साइड गिवन है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 20 में से 4 को माइनस करोगे आपके पास आ जाएगा 16 मीटर, ठीक है। लेकिन आप 16 मीटर यहाँ नहीं लिख सकते क्योंकि अगर आप यहाँ भी 16 मीटर लिखेंगे और यहाँ पे भी तो 16 और 16 32 और 4 आपके पास आ जाएगा 36, लेकिन आपके पास तो ये टोटल 20 मीटर की होनी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। जैसे 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये वाली साइड भी आपके पास 8 मीटर की हो जाएगी और ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, 8 मीटर, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये वाली साइड भी आ गई, ये वाली साइड भी आ गई, ये वाली साइड भी आ गई और ये वाली साइड भी आ गई। अब सिर्फ ये वाली और ये वाली साइड रह गई है। अगर ये वाली साइड 25 मीटर है तो ये वाली पूरी साइड भी आपके पास कितनी होनी चाहिए, 25 मीटर। अब उसके लिए आप क्या करोगे, इस 25 में से 5 को माइनस करोगे आपके पास क्या रह जाएगा, 20 मीटर। तो ये वाली साइड भी आपके पास आ जाएगी 20 मीटर और इस 25 में से अगर 5 मीटर को माइनस करोगे तो ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने सारी साइड्स फाइंड कर ली। ये वाली साइड आपके पास है ये 5 मीटर, ये 20 मीटर, ये 5 मीटर, ये 8 मीटर, ये 20 मीटर, ये 4 मीटर और ये भी कितनी है, 20 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने ना अपनी सारी साइड जो है इस फिगर की फाइंड कर लिया। अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। 20 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 8 मीटर
प्लस 5 मीटर। ठीक है, अब सारी साइड्स को जब हम प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 90 मीटर। इसके बाद अब आपने इसका क्या फाइंड करना है, एरिया। अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो सिंपली इसको भी हम लोग 2 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे। ये आपके पास आ जाएगा रेक्टेंगल 1 और ये आ जाएगा रेक्टेंगल 2। अब आपने एरिया ऑफ रीजन 1 फाइंड करना है, फिर एरिया ऑफ रीजन 2 फाइंड करना है। रेक्टेंगल है तो इसका एरिया सेम आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और 2 का भी सेम आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अगर हम 1 को देखें तो लेंथ आपके पास है 20 और ब्रेथ कितनी है 5। 20 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर हम 2 का देखें तो लेंथ आपके पास है 20 और ब्रेथ कितनी है 4। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 80 मीटर स्क्वायर। तो जब हम एरिया ऑफ कंपोजिट फिगर फाइंड करेंगे तो इन दोनों एरियाज को प्लस कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। इस तरह से 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 का हम लोगों ने पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया है और एरिया भी। अब आपके पास गिवन है एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यानी कि इस टेबल को हम लोगों ने कंप्लीट करना है। आपके पास इस टेबल में 3 कॉलम्स गिवन है, मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। कहीं पे आपको मिलीमीटर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है तो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर फाइंड करना है। कहीं पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया तो आपने मिलीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर फाइंड करना है, और जहाँ पे आपको मीटर स्क्वायर दिया गया है तो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको मिलीमीटर स्क्वायर दिया गया, आपने सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, फिर हम मीटर स्क्वायर फाइंड करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम फाइंड करें तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10। लेकिन जब हमें 1 मिलीमीटर चाहिए तो ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। ये तो आ गया मिलीमीटर और सेंटीमीटर, लेकिन हमें चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको 1 मिलीमीटर स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ पे जो 10 है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1/10 मल्टीप्लाई 1/10, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अगर हम लोगों ने इस मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो इसके अंदर जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है उसको हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमारे पास 1400 गिवन था, उसको हमने 100 से डिवाइड किया, ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बच गया 14। यानी कि मिलीमीटर स्क्वायर में 1400 को जब हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया है 14। उसके बाद अब आपने किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में। हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, लेकिन जब हमें मीटर चाहिए तो ये 1000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर की बात हो रही है, तो जब हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/1000 है, तो इस 1/1000 को 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ये दोनों 1000 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, 10 लाख आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब जब हम लोगों ने मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 1400 को 10 लाख से क्या करेंगे डिवाइड। जैसे ही हम लोग 1400 को 10 लाख से डिवाइड करेंगे ये वाले 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच जाएगा 14/10,000। 14 को हम जैसे ही 10,000 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 0.0014, यानी कि जब हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो आपके पास आ गया है 0.0014। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास 100 आपके पास दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आपने इसको मिलीमीटर स्क्वायर में और मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। पहले आपके पास मिलीमीटर स्क्वायर था, आपको पता है जब हम लोग मिलीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाते हैं तब हम डिवाइड करते हैं, और जब मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाते हैं तब भी हम क्या करते हैं डिवाइड। लेकिन अब आपने सेंटीमीटर स्क्वायर से जाना है मिलीमीटर स्क्वायर में, तो आप क्या करोगे मल्टीप्लाई। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10 मिलीमीटर, और आपने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में ही जाना है, तो जब यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आपने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो जो ये 10 है इसको आप 2 टाइम्स लिखोगे 100 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस 100 को जब आप इस 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 10,000 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम लोगों ने मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो आपके पास आया है 10,000। ठीक है, इसी तरह अब आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है 100, इसको आपने करना है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। अब हमें जब मीटर चाहिए तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड।
अब हमें स्केयर चाहिए, तो जब हम इसको स्केयर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये 100 1 टाइम्स है, इसको आप 2 टाइम्स कर देंगे, 1/100 मल्टीप्लाई 1/100, यहाँ आपके पास आ जाएगा 1/10,000 सेंटीमीटर स्केयर। तो यानी कि जब हम लोगों ने सेंटीमीटर स्केयर से मीटर स्केयर में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आपके पास वैल्यू गिवन होगी उसको आप लोग 10,000 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि 100 को आप लोग 10,000 से डिवाइड करोगे, ये वाले 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बच जाएगा 1/100। 1 को जैसे ही आप लोग 100 पे डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 0.01, यानी कि सेंटीमीटर स्केयर को जब हमने मीटर स्केयर में किया तो हमारे पास आया है 0.01। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब आपके पास यहाँ पे गिवन है 5 मीटर स्केयर, इसको आपने सेंटीमीटर स्केयर में भी कन्वर्ट करना है और मिलीमीटर स्केयर में भी कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आपके पास था 5 मीटर स्केयर, मीटर स्केयर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 100 मीटर, और जब यहाँ पे स्केयर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये स्केयर में कन्वर्ट हो जाए। 100 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 10,000 मीटर स्केयर, यानी कि इस 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, तो आपके पास आ जाएगा 50,000 सेंटीमीटर स्केयर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। जब हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में आते हैं तो डिवाइड करते हैं, लेकिन मीटर से जब सेंटीमीटर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ गया है 50,000, यानी कि 50,000 सेंटीमीटर स्केयर। अब हम लोगों ने इस मीटर स्केयर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्केयर में। वी नो दैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, लेकिन जैसे इसको स्केयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 आपके पास 2 टाइम्स आ जाएगा। 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 10 लाख मीटर स्केयर। ठीक है, अब इस 10 लाख को आप क्या करोगे, इस 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही आप 5 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 50 लाख मीटर स्केयर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 50 लाख मिलीमीटर स्केयर, यानी कि जब हम लोगों के पास मिलीमीटर स्केयर था तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी डिवाइड किया, लेकिन जब हमारे पास सेंटीमीटर था तो उसको मिलीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई किया, लेकिन मीटर में करने के लिए हमने डिवाइड किया। जब हमारे पास मीटर स्केयर गिवन था तो उसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में करने के लिए हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई। इस तरह एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। Hope so students you will understand this video. Just like and subscribe my channel. Thank you. Allah Hafiz.